मैंने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस सुंदरकांड। जय श्री राम। यहाँ से पढ़ते हैं। बिकल होसी तै कपि के मारे, तब जानेसु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। इसका अर्थ ये है कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसका अर्थ यह है, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग होता है। प्रबिसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका अर्थ ये है कि अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उनके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुराक बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। इसका अर्थ ये है कि और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देख जह तह अगणित जोधा। गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। इसका अर्थ ये है, उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दिखी बैदही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुषलिका बंध तह देखी हर्षी कपराई। इसका अर्थ ये है कि वह महल श्री रामचंद्र जी आयुष धनुष बाण के चिन्हों का अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ जहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरके करे कपि लागा, तेहि समय विभीषणु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार के तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमरे किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठी करही पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी विचार किया कि इनसे हट करके अपने ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कसुलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई। इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा,
सुनते ही विभीषण जी ने उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझकर कहिए कि तुम्ही हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय पति अति होई, कि तुम रामु दीन अनुरागी, आयु मोहि करण वर भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राम। अगर मुझे पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय भगवान जी, जय श्री राम।